देखिए आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी कौन चल रही थी 8A, इसका भाग 6 इसको देखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर जो रह गया था 18 वो देखेंगे। x = a थीटा माइनस साइन थीटा, y = a1 माइनस cos या साइक्लॉइड है। इसका आपको एरिया निकालना है, इसके एक चाप का बोलना है। किसके कितने चाप का? एक चाप का। तो हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। क्या होना चाहिए हमको? इसको पता होना चाहिए कि ये कैसे आएगा, कहाँ है, तब जाकर के हम इसको क्या कर पाएंगे, कहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कैसे बनता है। इस तरीके से इसका जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इसका जो एरिया है हमको वो एरिया इसका क्या करना है, हमको इसका एरिया हमको क्या करना है, इसका फाइंड करना है। ये इस तरीके से बनता है, इस तरीके से इधर भी चला जाता है ये, और आगे इधर बनता है सर्कुलॉइड। इस तरीके से ये सर्कुलॉइड क्या होते हैं, इसके बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके एक चाप का ये बोल रहा था। कितने चाप का बोल रहा है? ये एक चाप का। ये कैसे आता है, कहां से आता है, आइए भी देखते हैं इसको। 0,0 देखिए, अगर जो हम थीटा 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम? थीटा बराबर 0 पर देखते हैं। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है ये। अगर थीटा बराबर 0 पर देखते हैं सबसे पहले, तो अगर आप थीटा 0 लेगो तो 0 हो जाएगा। अगर आप साइन थीटा 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर आप इसमें देखेंगे तो x का मान भी क्या आ जाएगा? इतने पर अगर आप देख रहे हैं तो थीटा, तो x का मान आ जाएगा 0। इसमें रखोगे तो थीटा का मान अगर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y का भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जो ये बिंदु मिलेगा पहला आपको, वो बिंदु आपको क्या मिलेगा? 0 का मान क्या मिलेगा? 0। ये इसके लिए हो गया, ये आपको o मान लीजिए इसको। कोई बात समझ में आई? फिर मान लीजिए आप थीटा बराबर कितना लेते हैं? π/2 पर देखते हैं। कितने पर? π/2 पर हम देखते हैं। तो कितना देखिए हो जाएगा? तो x बराबर कितना आएगा? अगर 90 होगा तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो π/2 हो जाएगा -1। ये x से मान कुछ ना कुछ ज्यादा है तो थोड़ा आगे क्या होगा, इस तरीके से ही आगे, तो इस तरीके से आगे क्या होगा, ये बढ़ेगा। इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। और y का मान देखिए क्या हो जाएगा? तो y में अगर 90 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो खाली a बचेगा। क्या बचेगा आपका? a। तो आपको जो बिंदु मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? आपको जो बिंदु मिलेगा वो a, बिंदु जो मिलेगा आपको वो a π/2 - 1 और मिलेगा a, ये मिलेगा। ये x का मान होगा, ये y का मान। जब आप x पर कुछ चलेंगे तो मान लें यहां तक चले तो y पर यहां पर कुछ मिला, ये आपका क्या हो गया? ये a हो गया। ये वाला x का मान ये यहां हो गया। कोई बात समझ में आई? तो इस तरीके से ग्राफ बना। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर आप थीटा बराबर कितना ले लेते हैं? थीटा बराबर आप पाई पर देखें। किस पे देखें? पाई पर। एक ग्राफ हमको बता रहे हैं आपको जी। हालांकि आपको थोड़ा अगर पता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो जान जाएंगे। देखिए, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है? पाई पर देखते हैं तो पाई रख दीजिए। अगर इसमें हम पाई रखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, जब पाई रखेंगे तो हो जाएगा a और हो जाएगा पाई, और साइन पाई तो साइन 180 का मान 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपको मिलेगा a पाई मिल जाएगा। कितना मिलेगा? a पाई। y जरा देखते हैं कितना निकल रहा है y। अगर यहाँ पाई रखेंगे तो ये पाई cos 180 का माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो a के जुड़ के 2 हो जाएगा तो 2y आ जाएगा, 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2a। तो बिंदु हमें क्या मिलेगा? तो बिंदु हमें मिलेगा a पाई कामा 2a। सही है भैया? ठीक है, ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब ये a पाई मान लो आपने यहाँ a पाई यहाँ चले तो ये बिंदु आपको कहाँ मिल गया? यहाँ पर मिल गया, 2a मिल गया। तो ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर एक सीध में पड़ा जा करके, ये 2a की सीध में पड़ा जा करके। बोले भैया? उसके बाद और अगर आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें और आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम पाई थीटा इक्वल टू कितना ले लेते हैं? 3π/2 ले लेते हैं इतने पर, तो ये घटने लगता है मान। किसका मान घटने लगता है? y का मान फिर से क्या होने लगता है? घटने लगता है। अब देखिए कितना हो जाएगा, आप जरा ध्यान दीजिए।
तो x का मान जरा देखिए कितना हो जाएगा, a तो a रहेगा, थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये 3 पाई बाय कितना हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए साइन थीटा, देखिए साइन, अगर आप यहाँ थीटा की जगह कितना रखेंगे 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो ये कितना होगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई, पाई का मतलब 180 बटे कितना आ जाएगा 2 आएगा, 3 हाँ 2 रख रहे हैं 2 आएगा तो कितना आएगा 90, तो ये 270 आ जाएगा। और 270 को लिख सकते हैं 180 प्लस कितना लिख सकते हो आप 90 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और 90 करोगे तो ये किस ग्रुप में चला गया, तीसरे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीसरे में चला जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1। तो जब यहां रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, ये तो आएगा। और y का मान फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसमें क्या रखोगे, जब इसमें आप रखोगे तो 180 प्लस 90 cos होगा, तो cos 90 और cos 90 का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा a आ जाएगा, कितना आ जाएगा a, पहले देखो अभी 2a गया था, पहले y का मान क्या गया था 2a और फिर से आ गया a, बहुत पहले a का मान कब आया था, थीटा बराबर पाई बाय 2 पर y का मान क्या गया था a, अब ये फिर से डाउन हुआ यानी फिर से a आ गया तो फिर से इस सीध में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, फिर से इस सीध में आ जाएगा, यानी x का मान तो बढ़ रहा है, x का मान तो बढ़ा है लेकिन y का मान यहाँ क्या हो गया फिर से a हो गया है। तो ये ग्राफ यहां तक तो गया लेकिन उसके बाद फिर से डाउन होने लगा, कुछ बात समझ में आई, ये यहां पर हो जाएगा उस, तो यहां बिंदु आपको ये मिल गया था। उसके बाद अगर हम कितना रख देते हैं 2 पाई रख देते हैं, थीटा बराबर कितने पर 2 पाई पर, तो थीटा बराबर 2 पाई में रखते हैं तो देखिए जरा इसमें जब रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर ये बिंदु यहां लिखा है ना, ये बिंदु हो जाएगा ये कमा ये, फिर a थीटा मतलब 2 पाई माइनस जब यहां sin 2 पाई रखोगे तो इसका 0 मान हो जाएगा, तो कितना आएगा 2a, कितना हो जाएगा 2 पाई a लिख सकते थे, 2 पाई a लिख दो, 2 पाई a हो जाएगा आपका, ये x का मान आ गया। और y का मान क्या आ जाएगा, देखिए y का मान क्या आ जाएगा, जब यहां रखोगे कितना 2 पाई रखोगे, कितना रखोगे इसमें 2 पाई, तो क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1 आएगा इसका मान, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो आपका 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सब 0 हो जाएगा। तो y जब मान x का 2 पाई हो गया तो y का मान यहाँ कितना आ गया फिर से 0 लाइन, y का मान तो 0 तो यहीं पर तो है, तो यहाँ x का मान तो कितना हो गया है 2 पाई a और y का मान क्या हो गया है 0, इसका मतलब यहां से चले थे और यहीं फिर क्या हो गए आ गए, तो इसकी लिमिट 0 से कहां हो गई है 2 पाई a तक हो गई, कितनी हो गई है 2 पाई a। तो इसका एक का आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है आपको एक का, इसका एक चाप का एरिया पूछ रहा था, इसका आपको क्या निकाल लेना है एरिया निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे निकालोगे, लिखेंगे छायांकित या एक चाप का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a, ये लिमिट बनेगी और होता है y और क्या हो जाता है dx, तो यहाँ y इज इक्वल टू तो इतना दिया हुआ है हमको, y इज इक्वल टू तो इतना दिया हुआ है, लेकिन x और इतना दिया, आप क्या किया जाए तो देखिए क्या करेंगे, x का मान देखिए कितना हमें गिवन है, x का मान हमें सही है भैया, x का मान देखिए कितना गिवन है, क्यों थीटा माइनस साइन थीटा, आप थीटा के सापेक्ष इसका जो है अवकलन कर दीजिए, तो ये dx हो जाएगा और ये a थीटा 1 और साइन थीटा का क्या हो जाता है cos थीटा हो जाएगा, और कितना आ जाएगा d थीटा आ जाएगा। कोई बात समझ में आई, तो ये dx का मान हमको मिल गया, y का मान यहां से रख देंगे, कुछ बात समझ में आई, ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा, y का मान हमने क्या रखा a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, और dx का मान यहां से निकाल तो कितना रखेंगे a और 1 माइनस कितना cos थीटा, और कितना हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। लेकिन लिमिट अब यहां dx ना रह करके क्या आ गया है थीटा आ गया है, तो ये लिमिट बदलेगी, तो ये क्या हो गई लिमिट
हमने कहां से ली, थीटा का मान कहां लिया था हमने, देखिए 0 लिया था। फिर लास्ट में थीटा का मान कब रखा था, जब ये आया था x का मान, ये कब आया है x का मान, जब थीटा हमने कितना लिया है 2 पाई लिया है। तो जब थीटा में बदलोगे तो ये 0 से कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। कुछ ये बात समझ में आई है? देखिए यहां पर ये dx से किस में चला गया है, d थीटा में। अभी की लिमिट थीटा में होनी चाहिए, x में नहीं होनी चाहिए। तो x के मान हमको थीटा में चेंज कर देना है। तो 0 कब आया था, x का मान 0 कब आया था, जब थीटा बराबर 0 था, तो x का मान 0 आया था। बोलिए यहां से देखोगे इसको, ये थोड़े हटके सवाल है, थोड़ा साइक्लॉइड वाले। उसके बाद क्या किया हमने, जब x का मान 2 पाई a कब आया था, x का मान 2 पाई a तब आया था जब हमने थीटा का मान कितना लिया था 2 पाई। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसलिए x का मान जब है, जब कितना है थीटा कितना है 2 पाई, तो इसलिए 2 पाई हो गया। बोलिए इसमें देखिए a और a तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाहर 0 to 2 पाई, सही है भैया। और ये बनेगा 1 माइनस कितना बनेगा cos थीटा बनेगा, कितना बनेगा cos थीटा बनेगा। 1 माइनस cos थीटा भी तो दोनों में 1 माइनस cos और 1 माइनस cos, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई बात समझ में आई? अच्छा देखिए इसके बाद देखिए हम इधर का क्या कर देते हैं, इधर का मिटा देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर इधर करते हैं। देखिए देखिए ध्यान से, तो ये आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा का क्या गिवन है होल स्क्वायर d थीटा। ये दो आगे ले लो, चाहे 2a स्क्वायर लिमिट 0 से कहां तक पाई तक, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा d थीटा। अगर ये इसका होता, ये वही होता है आपका, यदि क्या होता था देख लीजिए, यदि f 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू कितना होता है 2 0 टू कितना होता है a fx। यदि क्या हो, यदि आपका f 2a माइनस x बराबर कितना आ जाए fx आ जाए, तो ये हो जाता है प्रगुण नंबर 6। तो हम इसको इसमें यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने बताया है कि अगर जो आपको देखिए, अगर ये हो जाता है तो आप यहां से क्या रखेंगे, थीटा की जगह जब रखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, तो चौथे ग्रुप में होगा, और चौथे ग्रुप में cos 2 पाई माइनस थीटा, फिर से cos थीटा आ जाएगा, फलन वही आएगा, फंक्शन वही आएगा। बोले इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए 2a स्क्वायर 0 टू पाई, cos का फार्मूला लो कि 1 डिलीट हो जाएगा, तो आप cos का फार्मूला कौन सा डालेंगे, साइन वाला डाल देंगे। साइन में फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा, थीटा बटे कितना, cos के 3 फार्मूले होते हैं, उसमें से साइन वाला में डाल दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा कर दीजिए, और आपका कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर चल रहा क्या हो जाएगा ये d थीटा, बल्कि स्क्वायर पूरे का चल रहा है ये, समझ रहे? तो इसके अंदर तो ये बनेगा 2a स्क्वायर 0 टू पाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर और थीटा बटे कितना 2, और इसका क्या चल रहा है, इसका होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है d थीटा। ये 1 से 1 क्या होगा, कटेगा, ये 2 बाहर निकलेगा, तो कितना होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसकी पावर 2 d थीटा। इसके बाद देखिए 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर, ये 2 गुना कितनी पावर हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी, 4 थीटा बटे कितना 2 d थीटा। इसके बाद इधर देखिए 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन, मान लीजिए इसको, देखिए मान लीजिए इसको मान लेते हैं, सही ना भैया, सही माना थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, टी मान लेंगे, कितना मान लेंगे टी, थीटा बाई 2 को केवल माना क्या है, तो जब ये अंदर चला जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 टी, करोगे सही है, टी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2
dt आ जाएगा। पहले पुट कर देते हैं, लिमिट देख लेते हैं। अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो t का मान क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पाई रखते हो तो पाई बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए तो यहाँ क्या बना हमारे पास, अब साइन की पावर कितना बनेगा, साइन की पावर बनेगा 4, इसको माने है t और d थीटा की जगह रख दोगे कितना 2dt 2 बाहर निकल के आएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर, लिमिट 0 टू पाई है कितना 2 और हो जाएगा कितना साइन की पावर 4t और कितना d, इतना आ गया। इसको भी मिटा देते हैं, देखिए कैलकुलेशन में अभी समझ रहे हैं। अब साइन की पावर 4t का करेंगे। वैसे तो इसको साइन को क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा, साइन को क्या करेंगे, अगर वो आपको एक चीज हम बता दें थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उसके बाद हम देखते हैं। देखो 0 से अगर पाई बाई 2 साइन x dx बराबर 0 टू पाई बाई 2 cos x dx, अगर वो दिया है तो इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर दोगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर कितना 2 x dx बराबर, सही है भैया, 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 होना चाहिए, और cos की पावर 2x, ये दोनों क्यों लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि चाहे साइन में दिया हो चाहे cos में दिया हो, तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4। कितनी होती है, पाई बाई 4। अगर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई कितना हमें गिवन है 2, ये कुछ 4-5 वैल्यू याद रखें ना तो ज्यादा आसानी रहेगी आपकी। तो साइन की पावर हो जाएगा अगर 3x dx हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 0 टू कितना पाई बाई 2, और आपको दिया हो cos की पावर 3x dx, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2/3। अगर 0 टू पाई बाई 2 sin की पावर 4x dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos की पावर 4x dx, तो ये इसका मान हो जाएगा 3 पाई बाई कितना 16, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा। तो देखो इसका ये मान हमने लिख दिया, इसका ये मान लिख दिया डायरेक्ट। लेकिन आप देखिए यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ क्या होगा, जब ये आपका इसका स्क्वायर था तो यहाँ 2 नहीं निकलेगा, 2 टू जा 4 नहीं होगा, कितना निकलेगा ये 2 टू जा ये क्या हो जाएगा 4 निकलेगा, तो 4 टू जा कितना हो जाता है यहाँ 8 हो जाता है, कितना हो जाता है यहाँ 8 हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 पावर के 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, और 4 जब निकलेगा तो 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, तो ये कितना होता हमारे पास 8 होता। तो जब 8 होता और जब यहां से 2 निकलता, यहां से ये देखो 8 चल रहा होता, और अगर ये 2 निकलता तो 2 8 कितना हो जाता है यहाँ 16 हो जाता, कितना हो जाता है ये 16 हो जाता, 16 स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास कितना होता, देखिए ध्यान से देखिएगा 16a स्क्वायर आता, 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका बचेगा 3 पाई और a स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई आपकी, ये आप लोग याद रखेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए इसको ये तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो आप आसान है लगा लेंगे, इस स्क्वायर वाले को भी आप लगा लेंगे, क्यूब वाले को भी लगा लेंगे, तो 4 पावर वाले को भी लगा लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे हो गया, आइए इनकी वैल्यूज को देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, अगर आप इसका तो आसानी से कर लेंगे, साइन स्क्वायर दिया होगा, साइन स्क्वायर दिया होगा तो आप cos 2 के पास जाएंगे, cos 2 थीटा बराबर तो क्या हो जाता है 1 माइनस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कितना cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना cos 2 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2। जहां साइन स्क्वायर लिखा होगा उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 1/2 बाहर कर देंगे, 1 का तो थीटा हो जाएगा, cos का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का
साइन टू थीटा और टू थीटा के दोबारा करोगे, टू से डिवाइड कर दोगे तो समाकलन इसका पता हो जाएगा नहीं पता हो जाएगा? बोलिए। अगर क्यूब दिया हो, साइन की पावर कितना दिया हो, क्यूब दिया हो तो कैसे लगाओगे? तो आप साइन 3 थीटा का फार्मूला से इसको निकाल लो। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहां से निकाला जाएगा। इसको जब इधर लाओगे तो ये प्लस का 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, और ये उधर आएगा तो माइनस का साइन 3 थीटा हो जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1/4 ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। क्या आप इनका आप समाकलन नहीं कर पाएंगे? लिमिट 0 से π/2 होगी, साइन का करो, cos का करो, सॉल्व करो, आपका यही मान मिलेगा आपको। 2/3 समझ रहे? 2/3 मिल जाएगा आपको। बोलिए, कुछ बात समझ में आई? अब अगर मान लो ये हमने आपको ये बता दिया तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका। ये साइन स्क्वायर का मान यहां से निकाल के रख दोगे, फट से सॉल्व कर लोगे तो कर लोगे ना, और इस तरीके से इसका इससे कर लोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर पावर 4 गिवन है, क्या गिवन है हमको? पावर 4 गिवन है, तो क्या करेंगे? देखिए तो क्या करेंगे, तब भी आप जान जाएंगे। देखिए कैसे। अगर इंटीग्रेशन 0 टू पाई में कितना गिवन है? 2, और हमें गिवन है कितना? साइन की पावर कितना गिवन है? 4 थीटा डी थीटा, ये गिवन है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0 टू पाई में कितना लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? बोलिए। 0 टू π/2। अभी साइन स्क्वायर का मान निकाला, कितना आया है? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन कितना? 2। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। 0 टू π/2, ये 2 टू जा 4 तो 4 बाहर, 1/4 बाहर निकाल दिया। 1 माइनस cos 2 थीटा बचा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2ab माइनस 2a मींस 1, b मींस कितना? cos 2 थीटा। ये बनेगा, तो ये बनेगा 1 बाई कितना? 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई कितना? 2। 1 का तो 1 रहेगा, cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस का 2 cos 2 थीटा। अगर हम समाकलन करने पर आ जाए तो हमको 1 का तो d थीटा थीटा हो जाएगा, और cos का पता है, पावर को फिर से हटाना पड़ेगा। तो फिर से हम किसका फार्मूला डाल देंगे? cos का फार्मूला डालेंगे, लेकिन cos का फार्मूला cos वाला डालेंगे। cos 4 थीटा से लाएंगे इसको। cos 4 थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा का आधा, यानी कितना हो जाएगा? 2 थीटा माइनस कितना? 1 इधर आएगा तो cos 4 थीटा प्लस 1, और 2 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर 2 थीटा। इसकी वैल्यू जो निकाले हैं वो यहां पुट कर दी जाए तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 ब्रैकेट 1 प्लस cos स्क्वायर की जगह पर कितना हम रखेंगे? cos 4 थीटा प्लस 1/2 माइनस 2 cos 2 थीटा, और कितना हो जाएगा? ये आपका d थीटा हो जाएगा। और इसके आगे अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं? 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई में कितना? 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सब क्या हो जाएगा? 2 या 2 टू जा 4 2, तो 2 तो बाहर निकल आएगा, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8, और ये बनेगा 2 प्लस 2, तो यहाँ नहीं आएगा तो एलसीएम इसका यही रहेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा कितना? cos 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 टू जा 4 cos 2। जब एलसीएम लेगा तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका 2 बाहर मान में बाहर कर दिया है d थीटा। अब आपको इसका भी समाकलन पता, इसका भी पता, इसका भी पता, इनको तो जोड़ ही लोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 3 d थीटा से करोगे थीटा हो जाएगा, इसका cos का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? cos का इसका हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सबका समाकलन हो जाएगा। आप लिमिट डालेंगे आपको मिल जाएगा। बताइए हम कर दें? ये भी करके दिखा दें। ये तो जान ही लेना। जैसे इसमें लिमिट डालें, कोई भी पावर वाला अगर होता है तो आप यहां से करते हैं, इसको चेंज करते हैं बार बार, cos को sin में sin 2 में